देखो बेटा ध्यान नाल गल सुनो, ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ m ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ mgh ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ m ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ g ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ h ਕੀ ਹੁੰਦਾ पोटेंशियल एनर्जी च mgh h की हुंदा हाइट कितनी हाइट जितनी ऑब्जेक्ट हां इनिशियल गल सुनो हुन इत्थे देखो इनु क्लैरिटी लियाओ हुन एक्चुअली जिथे कमी है अपने च ओनु दूर करना आ बेटा एक पेन है जे आपा कहिए भी इस पेन दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो केड़ा फार्मूला लाओगे mgh m मास ऑफ द बॉडी g एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h हाइट तो आ दी हाइट होगी इतना कहांगे ना अपन पर गलत गल है एक्चुअली पूरी गल सुनो थानू शुरू च कह रहे हां ये जितने भी मैकेनिक्स दे रिजल्ट्स है ना ये पार्टिकल ले पॉइंट ले एप्लीकेबल है ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰ एक्चुअली बॉडी और पार्टिकल च की फर्क है बॉडी पार्टिकल्स दी कलेक्शन है कलेक्शन तो बड़ी समझे हुन जदों तुसी m g h फार्मूला दी आप एग्जांपल लई ਇਹਦੇ ਚ m ਦਾ मतलब मास ऑफ बॉडी नहीं है मास ऑफ पार्टिकल है g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h की है उस पार्टिकल का हाइट है ना उस पार्टिकल दी हाइट क्योंकि आ जेड़ा पेन है ठीक है तो ये पेन जेड़ा वा ये बॉडी है जदों ਤੁਹਾਡੇ सामने बॉडी आ गई ना बॉडी मींस जेड़ी की स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है जगह घेर रही है ना ਤਾਂ उस बॉडी ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਚ डिवाइड करके सोचना भी ये बहुत सारे पार्टिकल्स ਦੀ बनी ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਚ ਵੰਡਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ छोटे छोटे टुकड़ियां च वंड देना स्मॉल एलिमेंट्स तो सब तो पहला तुसी की करना बॉडी जिथे नजर आ गई बॉडी किहनू कहोगे तुसी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल हां जेडी एक्सटेंडेड है ना हुन आ जेडी चेन है ये पार्टिकल नहीं है ये की है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल हां इस कारण करके हुन जिदा आ लाल रंग दा नीले रंग दा ना ये अपन ਇਹਦੇ ਪਾਰट्स करते छोटे छोटे पार्ट्स टुकड़े स्मॉल एलिमेंट्स स्मॉल एलिमेंट्स ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕੜ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ और इस छोटे जे हिस्से ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ तो ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ L/3 ਕਰੇਗਾ नहीं क्या घट करेगा घट करेगा है ना ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ तो ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਮਾਲ एलिमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਨਰਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ dm ठीक है अपने वालों रख लिया क्योंकि ये पूरी चेन का मास कितना कैपिटल है ना तो ਇਹਦਾ छोटे हिस्से का मास dm ही होएगा थोड़ा ही होएगा अच्छा फिर बेटा आ ਜਿਹੜਾ एलिमेंट है ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ पार्टिकल ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ हाँ किहदे बराबर होंदी mg ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ हाँ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂ dmg ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ है ना ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन है आ वाली ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ है तो अगर इनू y एक्सिस कह दिए तो आज इनू आपा की मान लिया x एक्सिस ओरिजिन मान लिया ना इनू तो आ वाला एलिमेंट ओरिजिन तो कितना नीचे है y 0 है ना y है नीचे तो इनू ऊपर ले जाने लिए कितना वर्क डन करना पो वर्क डन कितना वर्क डन कि कौन करता f इथे f कितना dmg s कितना और एंगल कितना दोनों किसकी फोर्स कितना नु लग रही है डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना 180 तो वर्क डन ये वर्क डन केड़ा होया बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है कि अगेंस्ट द अगेंस्ट बाय नीचे कोई बाय वाला बाय दा फार्मूला की होता वर्क डन बाय फोर्स एफ वर्क डन बाय फोर्स एफ दा फार्मूला की होता वर्क डन बाय फोर्स एफ की होता fs cos थीटा इथे f कितना हां ये वर्क डन बाय है ना वर्क डन बाय gravitational force to pull back the element on the table कितना होएगा वर्क डन बाय gravitational force dmg y नाल cos आई है ना पर हम ध्यान दियो लिखना सीखो क्योंकि ये छोटा जिहा हिस्सा वा इनु पुल करन दा वर्क डन भी छोटा तो ओनु लिखन लगे कि कहना इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वर्क डन और ये बन जाना ठीक है अच्छा इधर देखो तो डालनो सीखो इधर देखियो अगर आ एक लाइन है ना जे तुसी इनु x एक्सिस का नाम देता ते इनु ओरिजिन मान लिया जे इनु ओरिजिन मान लिया इन इस लाइन नु x एक्सिस का नाम देता ता आ जेड़ा पॉइंट है ना आ वाला पॉइंट अगर एदी दूरी x है आ दूरी x है तो एदे बिल्कुल जेड़ा नाल पॉइंट है ओदी दूरी की लिखोगे x plus dx मतलब आ x plus dx हो ठीक है जे आ y एक्सिस है ना पुत्र
नहीं गल जे इनू आपा r क्या R plus PR. समझ गए Yes sir. हुण इधर देखियो आ जेड़ा स्मॉल एलिमेंट है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ y ਐਕਸਿਸ ਮੰਨਿਆ ਨਾ तो ਇਹਨੂੰ origin ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ तो ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ y ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ तो ਇਹਦਾ मतलब इस एलिमेंट ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ dy ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜੇ ਇਹਨੂੰ r ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ पहले पहली गल हुण ये क्यों जरूरी है इधर देखो जेड़ा dm है वो केदा मास है एक एलिमेंट है एलिमेंट दा पार्टिकल उस एलिमेंट दी लेंथ कितनी है जिस एलिमेंट दा मास dm है उस एलिमेंट दी लेंथ कितनी है dy जेडी टोटल वायर है ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ तो जे लेंथ हैगी है dy ਤਾਂ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ m by l into dy तो ये यूनिटरी मेथड लाया ना ਆਪਾਂ पता लगा है कि क्या कि नहीं लगी समझ Yes sir. क्योंकि टोटल लेंथ है टोटल कितनी लेंथ है l है ना तो ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਸੀਗਾ m तो जे लेंथ होए dy फिर ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋ into dy तो ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮਾਸ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਮਾਸ है ना मतलब dm ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ तो ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ m by l into dy gy और cos 180 ठीक है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना लिखांगे फिर माइनस हटा देंगे है ना माइनस का मल्टीप्लाई करके तो जे अपन टोटल वर्क डन करना फिर की करेंगे टोटल वर्क डन करेंगे आ है वर्क डन बाय ग्रेविटी स्मॉल है ना तो जे अपन टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी कटना हो फिर की करेंगे ये जेड़ा स्मॉल वर्क डन है इनु इंटीग्रेट करना है ठीक है हैं आ किया है आ कितनी वैल्यू है आ की कटे पुत्र आ की कटे हुआ dy की थोड़ी वैल्यू निकाली ये अपन निकाले हुआ ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ dy है तो उसका मास निकाले l लेंथ का मास अगर m है तो dy लेंथ का मास निकालिया एलिमेंट का लेंथ कितनी है तो इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है dy आ कौन है मास ਇਹਦਾ मास ਜਿਹਦੀ लेंथ dy है वो तो आपने बाद में पूरा फास्ट करना है ml by dy m over l by dy वो ये की कटे की है पहले मैं दस तो सही पुत्र मास निकाल रहा हूं केदा मास निकाले एलिमेंट केड़ा एलिमेंट है आही है यस है ना ते आ dm की है केदा एलिमेंट आ केदा मास है एलिमेंट ये दोनों बराबर है तो इतने हटा दो ये और ले समझ आई गल तो ये dm एलिमेंट दा मास ही हो
टर्म्स ऑफ ml ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਲਿਖਤਾ ਨਾ तो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ माइनस m by l g y dy के आगे पीछे लिख सकते हैं ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब आप इंटीग्रेट करते हैं ना तो कांस्टेंट टर्म्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं ठीक है लिमिट्स की लवांगे लिमिट्स लवांगे कि आ वाला वर्क डन है सिर्फ इस एलिमेंट ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ तो इस ਇਹਦੇ ਲਈ डिस्प्लेसमेंट कितनी है अगर आ एलिमेंट ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ कितनी जीरो और ਇਹਨੂੰ l/3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 0 ਤੋਂ l/3 लिमिट लवांगे तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे एलिमेंट्स आ गए ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व करो फटाफट कितना है टाइम 7:05 हां 5 मिनट हो करो इनू सॉल्व माइनस क्यों लिखी जानी तो वैल्यूज पुट करना वो तो y की जगह पे की करूंगी आंसर माइनस g l over 18 हो जाना ना बाय 18 और 2 भी तो है y² by 2 पहला उच्च पुट करना अपर लिमिट हाँ किया है आंसर और लिखो एक की कटिया तुसी की आंसर टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी ते जे टोटल वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करना होए तो लिखो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जेड़ा इनु खींच के ऊपर ले जाएगा वो आदमी एक्सटर्नल एजेंट हो गया ना वो कितना वर्क करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी तो प्लस mgl by 18 सर एक बार ऐसे आंधी नहीं देखो सर आंधी ये पता है एक बार मेरी कंफ्यूजन हो गई आंधी नहीं देखो सर हैं कंफर्मेशन हो जाएगी आंधी नहीं बोलते हो पढ़ता नहीं तो नहीं मैं कहा ठीक है कि नहीं पता चलेगा ना y स्क्वायर y dy ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ y स्क्वायर by 2 तो कांस्टेंट ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ सही करता है आ y ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲ आई बन गया ना यस सर तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਧਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ
ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो पहला एक एलिमेंट ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ मतलब अप्लाई करने आने चाहिए हैं। तो दोनों कंसेप्ट चाहे एप्लीकेबल है बट कितना सोचना वा, क्योंकि ये अलग अलग प्रॉब्लम्स आनियां सन। हुण देखो बेटा, देखो तुहाडियां जिहड़ियां बाकी क्लासेस है कदों कदों होंदियां वा, शाम नूं सर